हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये आज मैंने बनाए हैं 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। लग रहे हैं ना बहुत प्यारे, हैं ही ये बहुत प्यारे। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से एक छोटा सा काम आप और कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं ये प्यारे से वस्त्र बनाने। इसके लिए हमने 2 कलर का यूज़ करा है। तो ये पिंक कलर मैंने लिया है। इस पिंक कलर में सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे और फिर हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करेंगे। ये हम सबसे पहले चोली बना रहे हैं, तो चोली के लिए यहाँ पर हम 16 चेन बनाएंगे। हम यहाँ पर 16 चेन बनाएंगे। चेन हमें ऐसे बनानी है कि एक साथ चेन बने। 16 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। और उसके बाद जो हमारी 16 चेन थी, या हम कहिए कि क्रोशिया से जो 4th चेन है, हम उसमें क्रोशिया डालकर डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशे बन गए। तो जो 3 चेन है वो भी एक डबल क्रोशे है और एक हमने और बना लिया। तो इस तरह से हमारे ये टोटल हम यहाँ पर सभी चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो 16 चेन है तो 16 डबल क्रोशे हो गए, और एक हमारे 3 चेन जो हमने बनाई थी उसका भी डबल क्रोशे काउंट होगा। तो यहाँ पर टोटल हमारी फर्स्ट रो के कंप्लीट होने पर 17 डबल क्रोशे बनेंगे। टोटल डबल क्रोशे आप सभी को आते हैं, और ये डबल क्रोशे का ही डिज़ाइन है, डबल क्रोशे का ही पैटर्न है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, चाहे मफलर हो, चाहे शॉल वगैरह हो, या फिर भगवान जी के वस्त्र, जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो उसमें हमारा प्यार और मेहनत भी साफ दिखती है। देखिए ये पूरे हो गए 17 डबल क्रोशे। अब हम उसमें एक चेन बनाकर अपने काम को टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे और आगे बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले ही डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें इस रो में दुगने करने हैं फंदे, यानी कि हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये 2-2 डबल क्रोशे बनेंगे हर एक डबल क्रोशे के ऊपर। तो 16 डबल क्रोशे है तो हमारे 32 हो गए, दुगने हो गए, और एक हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो टोटल हमारे 33 डबल क्रोशे हो जाएंगे। जो हमने पहला वाला बुना था ना, वो हमने एक ही बुना था, और जो सेकंड वाला डबल क्रोशे के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे। तो इस तरह से ये टोटल हो गए हमारे, आखिरी तक हम इसको बुन लेंगे और वहाँ तक हमारे ये टोटल 33 डबल क्रोशे बन जाएंगे। ये हमारे 33 डबल क्रोशे हो गए। अब ये लास्ट वाला हमारा फंदा और रह रहा है, जो आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन ये चेन वाला जो था वो वाले फंदे हैं। तो हम यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर हम ये 2 डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे तो हमारी काउंटिंग फ़र्क हो जाएगी। अब फिर हमने एक चेन बनाई और काम को टर्न कर लिया। अब फिर पहले ही डबल चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब ये हमारा हो गया तीसरा राउंड शुरू। तो तीसरे राउंड में हम क्या करेंगे, हम जो ये 33 डबल क्रोशे हैं उनको हमें 50 बनाना है। तो उन्हें 50 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे करेंगे एक फंदे में, फिर एक में और डबल क्रोशे करेंगे, और फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे। सॉरी, 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे एक बार काउंट कर लेंगे, हम काउंट हर बार करेंगे ताकि हमारी गिनती में फ़र्क ना हो और हमारे फंदे बराबरी से बढ़े। अगर आपको लगता है कि फंदे बराबर नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कुछ फंदे, हम बीच के जो फंदे होंगे वहाँ पर हम डबल क्रोशे
कर दे, 2-2 डबल क्रोशे बना देंगे और इस तरह से हम अपना पूरा करते जाएंगे। तो ये पूरे हम कर लेंगे, इस रो में हम कंप्लीट कर लेंगे अपने 50 डबल क्रोशे। थर्ड रो में हमारे ये 50 डबल क्रोशे हो जाने चाहिए। तो हम ये 50 डबल क्रोशे यहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे। ये 50 डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद ये देखिए यहाँ पर हम पूरे कंप्लीट कर देंगे और देखिए मैंने ये कर लिया है पूरा कंप्लीट। हमारे 50 डबल क्रोशे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसको यहीं पर जोड़ देंगे। तो हमें भगवान जी को पहनाने के लिए थोड़ा सा ये होल चाहिए, वो हमारे पास हो जाएगा और हम यहाँ पर अभी ही इसे जोड़ देंगे। तो थर्ड रो के बाद हम इसे जोड़ देंगे पीछे से। कुछ नहीं करना है आपको, सब पहले ही डबल क्रोशे में डालना है, फंदा लेना है और स्लिप स्टिच करनी है, यानी कि बिना बुने उसे उतार देना है। फिर हमने एक चेन बनाई और पहले ही फंदे में हमने डबल क्रोशे बना लिया। अब ये है हमारा फोर्थ राउंड शुरू हो गया। अब इस राउंड में हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर अब हमें फंदे बिल्कुल नहीं बढ़ाने हैं, हम सिर्फ एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। बिना फंदे बढ़ाए हमें बस पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। तो एक डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे हम इस तरह से इसे बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बढ़ाकर इंक्रीज कर लिए थे 50 डबल क्रोशे, तो इस वाले राउंड में हमारे 50 डबल क्रोशे ही रहेंगे और हम यहाँ तक ले आएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए ये यहाँ तक ले आए, हम पूरा कंप्लीट कर लिया इसको राउंड को। अब हम यहाँ पर फिर से इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये हुआ हमारा स्लिप स्टिच से जॉइन। फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसी होल में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये है हमारा 5th राउंड। अब इसमें हमें फंदे छांटने हैं। क्योंकि ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, तो हम यहाँ पर पीछे वाले, या आप फ्रंट कह लीजिए या बैक कह लीजिए, यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले और उसके बाद हम ये काउंट कर रहे हैं। ये हमने काउंट करी 11 डबल क्रोशे और 11 डबल क्रोशे ये है हमारी स्लीव्स के, वस्त्र के स्लीव्स जो बनने हैं उसके लिए। तो हमने यहाँ पे 11 डबल क्रोशे छोड़कर 12th वाले में एक क्रोशे डाला और इसको बुन लिया। तो ये एक होल बन गया है हमारे पास, जो हमारा ये स्लीव्स का काम होगा। अब ये हमारे पीछे का या फ्रंट का जो भी आप चाहें वो हिस्सा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अब हम 14 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए 14 डबल क्रोशे। ये शुरू करा था हमने, ये 7 करे, फिर 11 छोड़ दिए, ये आर्म होल बन गया। अब फिर उसके बाद हमने ये 14 डबल क्रोशे बनाए। ये आप फ्रंट या बैक जो भी आप बनाना चाहें ये वो हिस्सा बन गया। अब फिर हमें ये 11 डबल क्रोशे स्किप करने हैं, 11 डबल क्रोशे छोड़ने हैं। इन्हें 11 डबल क्रोशे को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वो सॉरी डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने बनाया डबल क्रोशे और ये डबल क्रोशे बनते ही ये आर्म होल दूसरा बन गया। अब ये बाकी बचे हैं हमारे 7 डबल क्रोशे। अब हम इन्हें 7 डबल क्रोशे बनाकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइन करते हैं। तो यहाँ पर इस राउंड में यानी 5th राउंड में हमारे सारे पार्ट्स, आगे का पीछे का हिस्सा और दोनों आर्म या दोनों हाथों के या स्लीव्स का हिस्सा हमारा अलग अलग छट गया है। यहाँ पर ये स्लिप स्टिच हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और उसी होल में एक राउंड पूरा फिर कंप्लीट करेंगे। अब इसमें भी हमें कोई भी फंदे बढ़ाने नहीं है, घटाने नहीं है, बस
हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे हमें करते जाना है। एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे हम इस तरह से बना लेंगे। तो स्लीव्स के बाद ये जो हमारा धड़ वाला हिस्सा है हम वो बना रहे हैं। हम इसे यहाँ से ये पूरा घुमाकर यहाँ तक ले आएंगे और एक राउंड ये हमारा पूरा हो जाएगा और एक और हम करेंगे, तो टोटल 2 राउंड करेंगे। देखिए ये टोटल हमारे 2 राउंड हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। ये हमारी चोली, भगवान जी की चोली बिल्कुल तैयार है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया और वो फ्रंट। ये पूरा हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब हम नीचे का जो घेर बनाएंगे उसके लिए हमने दूसरा कलर यूज़ करा है और हमने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करा है, तो हम उससे इसको अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के लिए हमने एक चेन बना ली और जो पिंक वाला धागा उसको अच्छे से खींचा और उसको यहीं पर कट कर दिया और फिर इन दोनों धागों को अच्छे से हमने जोड़ दिया। दोनों में गांठ लगा दी जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिक्स। अब ये जो हमारे ये एंड्स हैं इन्हें भी हम दबा देंगे बुनने के साथ साथ। देखिए कैसे, मैं अभी आपको बता दी। अब ये मैंने 4 नंबर वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाई है, 4 नंबर वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। 3 या 4 दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप इसे किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस में बना सकते हैं। 5 में भी बना सकते हैं, 2 में, 1 में, ये 0 नंबर के, जिस भी नंबर के आप चाहें वो ये डिज़ाइन आप उसमें बना सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर ये घेर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहला राउंड जो हम शुरू करेंगे दूसरे कलर से हम जो शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें एक डबल क्रोशे पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि तेजी से फंदों को बढ़ाना है ताकि वो एक घेर का रूप ले ले। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एकदम से फंदे बढ़ाए हैं। तो एकदम से जो हमारे ये फंदे हैं इन्हें हमने दुगना कर लिया है। तो ये टोटल हमारे 28 फंदे हैं, तो हम इन्हें दुगना कर देंगे। एकदम दुगना करने से देखिए ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए चारों तरफ अभी एक ही राउंड हुआ है तो बहुत ज़्यादा सफाई से नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो ये बहुत अच्छे से आपको नज़र आएगा। लेकिन देखिए हमने एकदम से फंदे बढ़ाए हैं तो ये फ्लैप की तरह जैसे खुल गया है, और ये तभी ये अगर आपका ऐसे बन जाता है तो ये ठीक बन रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी अंदर की तरफ दब रहा है तो इसका मतलब आपके फंदे पूरी ठीक तरह से बढ़े नहीं। अब हम अगला राउंड शुरू करेंगे। अगला राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 डबल क्रोशे एक के ऊपर एक ही बनाएंगे और उसके बाद फिर फंदे बढ़ाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद तीसरे डबल क्रोशे में हम 2 डबल क्रोशे एक साथ बुनेंगे एक ही फंदे में। देखिए इस तरह से फिर से दिखाती हूँ। ये एक डबल क्रोशे बनाया हमने, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे पे एक और डबल क्रोशे बनाया और तीसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे, यानी एक एक और फिर 2। इस तरह करके हम पूरे घेर में इसी तरह से हम फंदों को बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए ये सेकंड राउंड के बाद ये इस तरह से फंदे मैंने बढ़ाए, बिल्कुल कोई झोल नहीं है। बिल्कुल आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही फंदे बनेंगे। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया, फिर एक चेन बनाई और पहले ही होल में मैंने एक डबल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट राउंड में हम हर एक डबल क्रोशे पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले राउंड में हम ना तो फंदे बढ़ाएंगे ना हम घटाएंगे, हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ना आपको इस वाले रो में आपको इस वाले राउंड में आपको ना फंदे बढ़ानी है ना घटाने हैं, सिर्फ एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे इस तरह से पूरा राउंड आपको बनाना है।
तो ये पूरा राउंड इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे और ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पर आकर रुकेगा। इसके बाद हमने देखिए, इसके बाद हमने फिर उसी तरह से एक हमने फंदे बढ़ाए थे, बिल्कुल उसी तरह से एक एक और फिर एक ही फंदे में 2 फंदे, और फिर उसके बाद एक और राउंड हमने प्लेन करा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस वाले में हमने दुगने करे थे फंदे, फिर ये प्लेन बुना, फिर यहाँ पर बढ़ाए फंदे हमने 2 1 1 1 2 1 1 2 करके, फिर ये प्लेन बुना हमने। प्लेन मतलब हर एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे। फिर उसके बाद फिर हमने फंदे बढ़ाए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक और फिर एक एक और इसमें 2, ये देखिए 2। फिर उसके बाद एक एक और इसमें 2। इसी तरह से हम ये फंदे बढ़ाते चले गए। इसके बाद ये हमने प्लेन राउंड बनाया। प्लेन राउंड मतलब हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। फिर यहाँ पर हमने फिर वैसे ही फंदे बढ़ाए, एक एक और ये 2, एक एक 2, 1 1 1 2। इस तरह से हम ये फंदे बढ़ाते चले गए। तो ये फंदे इस तरह से बढ़ाने से ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट हमारा राउंड बना है, परफेक्ट घेर बना है। और यहाँ पर टोटल हमने 7 राउंड करे हैं, सॉरी 6 राउंड करे हैं हमने यहाँ पर। और ये 6 राउंड पूरे कंप्लीट होने के बाद देखिए कितना सुंदर लगता है। अब हम इसके आगे बॉर्डर बनाएंगे अपना। फूलों वाली ड्रेस बना रहे हैं हम, फूलों वाली ड्रेस है हमारी ये। तो हम यहाँ पर अब फूल बनाएंगे। तो ये फूल बनाने के लिए अब हम दूसरा कलर ले लेंगे, यानी कि हमारा पिंक कलर हम ले लेंगे। और पिंक कलर से अब हम यहाँ पर आगे फूल बनाएंगे। तो पिंक कलर यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं। हम बिल्कुल उसी तरह से पिंक कलर अटैच करेंगे जैसे हम करते आए हैं। हमने यहाँ पर एक चेन कर ली, इसी से ले लिया। अब ग्रीन वाले धागे को अच्छे से कस के खींच लेंगे और इन दोनों धागों में हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाकर हम धागा काट देंगे, धागा अलग कर देंगे। और अब हम इसे आगे बुनेंगे। जब हम इन्हें आगे बुनेंगे ना, तो दोनों धागों को हम यहीं दबा लेंगे। यहीं दबाने से ये हमारा यहीं के यहीं धागे दब जाएंगे और सिक्योर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम चेन से नहीं शुरू करेंगे, हम जैसे पहले शुरू कर रहे थे, एक चेन बनाकर वहीं उसी जगह पर एक डबल क्रोशे बना दिया। हम बिल्कुल उसी तरह से ये शुरू करेंगे। एक चेन बनाकर हमने वहीं पे डबल क्रोशे बना दिया। नेक्स्ट में हमने फिर एक और डबल क्रोशे बनाया, यानी कि 2 डबल क्रोशे हो गए। अब 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, इस तरह से हमें। अब हम बॉर्डर शुरू करें ना, तो बॉर्डर में हम फूल भी साथ साथ बनाएंगे। आप देखते जाइए, आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही आसान है। देखिए हमने ये चेन बना ली है। अब हम इसे यहीं पर दबाते जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह गया। ये देखिए 5वां डबल क्रोशे हमने बनाया। अब 5वें में ही हम अपना अगला यानी कि 6ठा डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए एक ही जगह पे लिया हमने ये दोनों डबल क्रोशे। अब हम एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन, ये हमारी चेन तैयार हो गई। 2 चेन बना ली हमने। अब यहीं पर हमें फ्लावर बनाना है, यानी फूल की पंखड़ी हमें यहीं बनानी है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक डबल क्रोशे बनाया, फिर हमने 2 चेन बनाई,
और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए ये 2 डबल क्रोशे बनाने से ये बीच में जगह हो गई और यहीं पर हम फूल बनाएंगे। फिर हमने दोबारा से 2 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन बनाई और स्लिप स्टिच कर दी। फिर हमने 2 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन बनाई और स्लिप स्टिच कर दी। देखिए ये 3 पंखुड़ी बन गई हमारी फ्लावर की। अब हम आगे इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे तो हमारे दूसरा वाला हिस्सा डबल क्रोशे का शुरू हो जाएगा। 2 चेन बनाई हमने, फिर 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन बनाई और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दी। देखिए हमें उसी डबल क्रोशे में ही लेना है, डबल क्रोशे के स्ट्रक्चर में ही लेना है। फिर हमने 2 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन बनाई और स्लिप स्टिच। बहुत ही आसान है फ्लावर, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और स्लिप स्टिच। तो ये टोटल हमारी बन गई 6 पंखुड़ियाँ। फ्लावर की 6 पंखुड़ियाँ बन गई हैं। देखिए ये 6 पंखुड़ी बिल्कुल तैयार है और अब इन 6 पंखुड़ी को मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। देखिए है ना बिल्कुल प्यारा फ्लावर, बिल्कुल हमारा फ्लावर तैयार है। और अब हम यहाँ पर हम सीधे अगले डबल क्रोशे में हम बुनेंगे। ये देखिए फिर हमें कितने बनाने, 4 डबल क्रोशे बनाने और 5वें में 2 डबल क्रोशे बनाने। ऐसे 3 हो गए, 4 और अब देखिए ये फ्लावर, ये साथ के साथ हमारा बॉर्डर बन रहा है और फ्लावर भी उसी में बन रहे हैं। और इसमें हमने 5वां और 6ठा डबल क्रोशे बना दिया। अब इसी में हम अगला फ्लावर अपना बनाएंगे। अब मैं फिर आपको एक और फ्लावर समझाऊंगी। आप देखिए बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप मेरे साथ करेंगे तो आपका भी फ्लावर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनेगा। देखिए अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में हमें फ्लावर बनाना है। तो देखिए 1 2 चेन बनाई, फिर इसमें क्रोशिया डाल के 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई और स्लिप स्टिच कर। ये 2 डबल क्रोशिया जो है उसके बीच में ही हमें ये फ्लावर बनाना है। तो ये एक पंखुड़ी बन गई हमारी। फिर हमने 2 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, 1 2 और स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमने कितनी 6 पंखुड़ी बनाएंगे, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, यानी एक डबल क्रोशे में 3 बन गई, दूसरे डबल क्रोशे में भी 3 बन गई। तो बिल्कुल आसान है ये। आप थोड़ा छोटा बनाना चाहे तो आप 4 पंखुड़ी भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 का बनाया है। इसके बाद हम थोड़ा सा, ये 3 बन गई हैं, अब हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, टर्न करेंगे और अब हम दूसरी पंखुड़ी में बनाएंगे। तो दूसरी पंखुड़ी में हमें थोड़ा सा ध्यान से लेना है जिससे कि बाकी के डबल क्रोशे भी ना आ जाए। एक ही डबल क्रोशे में हमें बनानी है। तो ये हमने डबल क्रोशे में लिया, 1 डबल क्रोशे बनाया यहाँ पर, डबल क्रोशे लेना है हमें, सिंगल क्रोशे नहीं लेना। डबल क्रोशे बनाया हमने, फिर 2 चेन बनाई और यहीं पर हमें स्लिप स्टिच। ये बनी हमारी एक और पंखुड़ी। अभी 2 पंखुड़ी और रह रही है इसमें। इसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे,
फिर 2 चेन और स्लिप स्टिच। दो चेन, डबल क्रोशे, 2 चेन, स्लिप स्टिच। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये डबल क्रोशे में, अगले डबल क्रोशे में हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पर 4 डबल क्रोशे तो हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और जो 5th डबल क्रोशे है उसमें हम 2 डबल क्रोशे और उसी में फिर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये फ्लैट थोड़ा सा प्रेस करके इन्हें करना होगा, इसलिए क्योंकि ये वही बुन रहे हैं तो उनकी शेप थोड़ी सी नीट करेंगे। तो इसी तरह से अब हम सारे पूरे घेर में हम इसी तरह से हम डबल क्रोशे, इसके साथ साथ हम फ्लावर भी बनाते चले जाएंगे पूरे घेर में। चाहे कितने भी फ्लावर बने, मुझे भी नहीं पता कितने फ्लावर बने हैं ये, तो जितने भी फ्लावर बने हैं हमने पूरे बना लिए हैं। हमें एडजस्ट भी नहीं करना पड़ा कोई भी फंदा। देखिए ये पूरे मैंने फ्लावर बिल्कुल तैयार कर लिए इसी तरह से, और अभी ये बहुत ज़्यादा क्लीन और नीट हमें नहीं दिख रहे हैं। मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए पीछे की साइड तो बस एक सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे की लाइन आई है यहाँ पर, और आगे के साइड ये हमारे फ्लावर भी बनते चले हैं। ये हमारी चोली की तैयार। तो ये हमारा ड्रेस बिल्कुल तैयार। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे, रिबन बनाएंगे ऊपर, गले में भी और दोनों साइड में भी। तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर ले लिया है, और हम यहाँ पर अब सिंगल क्रोशे का एक रो बना देंगे और वो हमारी किनारी बन जाएगी। आपको हर एक फंदे में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और जहाँ पर लंबाई में डबल क्रोशे आ रहा है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आपकी ये पट्टी, जो गले की पट्टी है और हाथों की या स्लीव की पट्टी है, ये बहुत ही साफ और सुंदर बनेगी। साफ और सुंदर इसलिए कह रही हूँ कि इसमें झोल नहीं आएगा, और झोल आता है तो वो फिर सफाई नहीं होगी। आप इसका ध्यान रखेंगे तो झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले, और ये कॉर्नर है तो कॉर्नर पे हम 2 डबल क्रोशे, सॉरी 2 सिंगल क्रोशे हम यहाँ पर बना देंगे। इससे ये टर्न करने में आसान। इस तरह से हम ये बनाते चले जाएंगे। और ये देखिए गले की पट्टी, और इसमें देखिए ये धागा हम दबाते जा रहे हैं, यही की यही हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। जब भी हम गले की पट्टी और ये बनाते हैं तो हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं। तो ये तो हमारे चेन की आ गए हैं बनने, तो यहाँ पे तो हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से हमारी गले की पट्टी बन जाएगी। इस तरह से हम ये पूरी पट्टी बनाएंगे, और साथ के साथ इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स की भी पट्टी बना लेंगे।
सिंगल क्रोशिया। और ये हमारी ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे में ये कंप्लीट करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे और हम दोनों स्लीव के होल में भी इसी तरह से हम बना लेंगे। एक एक ही राउंड हमें सिंगल क्रोशिया का करना है। तो दोनों स्लीव्स हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये मैंने बना ली है एक, ये गले की पट्टी और ये दूसरा वाला और ये मेरी ड्रेस पूरी तैयार हो गई है। देखिए है ना बिल्कुल तैयार। अब बस मुझे इसमें थोड़ी डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन हम कहाँ कर सकते हैं, या हम इस सेंटर में, वो फ्लावर के सेंटर में हम डेकोरेशन कर सकते हैं। तो डेकोरेशन के लिए हम इस तरह से मोती लगा सकते हैं। देखिए ये आधा वाला मोती है जो पेस्ट करना होता है हमें, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये पूरा मोती है, आप चाहें तो इसे सुई से या फिर आप इसे भी पेस्ट करके लगा सकते हैं। और ये एक और तरह के मोती है, ब्रास के मोती, ये भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरह के मोती, जैसे सफ़ेद भी या ब्रास, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन से मोती लगाना पसंद करेंगे या और कोई भी। तो यहाँ पर मैंने वाइट मोती लगाए हैं। देखिए वाइट मोती लगते हुए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए है ना बहुत सुंदर और बहुत ही आसान। बहुत ही आसानी से आप एक ही दिन में ये ड्रेस बना लेंगे और बहुत ही सुंदर लगेगी ये ड्रेस। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे ज़रूरी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।